प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं आपका बड़ा भाई अखिल अंगीरा और आपके मंटू सर आज आप लोगों के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। एक इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आए हैं। आप सभी मैट्रिक के विद्यार्थियों का लगातार कॉल, मैसेजेस और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स आ रहे हैं कि सर वेरिफिकेशन कब से स्टार्ट होने जा रहा है, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि सर वेरिफिकेशन के लिए कॉल कब से आने जा रही है। तीसरा सवाल कि सर फेक कॉल को कैसे पहचानें और असली कॉल को कैसे पहचानें। और आखिरी सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, सबका दिल धक धक कर रहा है कि आखिर रिजल्ट की डेट क्या होने वाली है। इन सारी समस्याओं का समाधान लेके, इन सारे प्रश्नों का जवाब लेके आज की ये वीडियो स्पेशली आपके लिए बना रहे हैं। 5 मिनट हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, रियल इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश हम लोग इसमें करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, क्लास 12th की जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो गई है। रिजल्ट कुछ ही दिनों में आपके सामने आने वाला है। एक बार फिर विद्याकुल ने अपना परचम लहराया है। हर बार की अपेक्षा इस बार का रिजल्ट अनफॉरगेटेबल होने वाला है, कभी ना भुलाया जाने वाला होने वाला है। इसी कड़ी में मैट्रिक के विद्यार्थियों की भी समस्याएं आज निस्तारण करके आगे चर्चा करेंगे कि विद्याकुल का रिजल्ट मैट्रिक में कैसा होने वाला है। ठीक है मंटू सर? बिल्कुल सर। मंटू सर, पहला सवाल, बच्चे कह रहे हैं कि वेरिफिकेशन कब से शुरू होने जा रहा है? वेरिफिकेशन सर बहुत जल्दी 10वीं का स्टार्ट होने जा रही है। ठीक है। जिस प्रकार से इंटर के बच्चों का वेरिफिकेशन हुआ, उसके पहले कॉल्स हुए और बार बार ये कमेंट किए जा रहे हैं बच्चे कि सर कब से होने वाला है, हम लोग का रिजल्ट वेरिफिकेशन कब होगा। बहुत जगह बच्चों को वर्गलाया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। बेवकूफ़ करने का मतलब है कि हमारे बच्चे जो है ना वो बहुत छोटे हैं, उन्हें ये समझ नहीं है कि सही जानकारी, सटीक जानकारी कहाँ है, जिसके फायदे उठाए जा रहे हैं। कोई भी थंबनेल लगा के बच्चे को बरगलाने की कोशिश है। लेकिन पिछले वर्षों का डाटा यदि देखें बेटा, हम लोग ये आंकड़ों के हिसाब से आपको बता रहे हैं कि जिस भी दिन 12वीं का रिजल्ट आएगा, जिस भी दिन 12वीं का रिजल्ट आता है, उससे ठीक 2 दिनों के अंदर टॉपर वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है मैट्रिक का। बिल्कुल सही कह रहा हूं सर मैं ये बात? 2 दिन के अंदर, यानी कि जिस भी दिन आप देख लो आपके बड़े भाई बहनों का, इंटर वालों का रिजल्ट आ गया है, उससे ठीक 2 से 3 दिन के अंदर 10th का टॉपर वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। पिछले 2 वर्षों से लगातार ऐसा ही हो रहा है। यहां तक क्लैरिटी है सर हमें? अगली वाली परेशानी आपकी बता देते हैं कि सर कॉल कब से आनी शुरू होंगी। वेरिफिकेशन से लगभग 3 दिन पहले आपके पास कॉल आना स्टार्ट हो जाती है। सही कह रहा हूं सर मैं? वेरिफिकेशन की डेट जो भी होगी उससे 3 दिन पहले से आपको लगातार कॉल आनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, इसकी जानकारी आपके फ़ोन नंबर पे आएगी, यानी कि जो भी फ़ोन नंबर आपने रजिस्टर कराया हुआ है सरकारी दस्तावेजों में, अपने स्कूल के अंदर, रजिस्ट्रेशन के अंदर, उसके ऊपर कॉल आएगी। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत ध्यान रखना बेटा, क्लास 12th इंटर के स्टूडेंट्स के साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है। आपको गाइड कर रहा हूँ कि बहुत बार क्या हुआ सर इस बार इंटर के अंदर कि बच्चों के पास कॉल आई, उनके पिता ने फ़ोन उठाया, समझ नहीं पाए, कॉल काट दी। उनकी माता के पास कॉल आई, माता जी समझ नहीं पाई, कॉल काट दी। फ़ोन अनरीचेबल रहा, बोर्ड ऑफिस से कॉल जा रही है, नंबर स्विच ऑफ है, नंबर पहुंच से बाहर है। इसीलिए अपने फ़ोन को चार्ज रखना, माता पिता को ये बता देना कि वेरिफिकेशन के लिए कॉल आता है। वेरिफिकेशन यानी यदि आप बिहार बोर्ड मैट्रिक में 200-250 विद्यार्थियों में हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो बोर्ड ऑफिस से आपको कॉल आएगा, आपको पटना बुलाया जाता है, आपके आने जाने के खर्चे को भी बोर्ड ऑफिस देता है। ध्यान रखना, आपके आने जाने का जो भी खर्चा होगा वो बोर्ड ऑफिस द्वारा ही आपको दिया जाता है। आपको अपने माता पिता के साथ, गार्जियन के साथ आना होता है। एक गार्जियन आपके साथ अंदर जाते हैं वेरिफिकेशन में। ठीक है, वेरिफिकेशन में क्या होता है? वेरिफिकेशन में आपसे पूछे जाते हैं क्या मंटू सर? कुछ सवाल किए जाते हैं बेटा। पैनल बना होता है, पैनल पे अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर्स बैठे होते हैं। जो विषय के एग्ज़ाम आप लिख कर आए हैं, दे कर आए, उन्हीं से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। बहुत बार मैथमेटिक्स में आपसे फॉर्मूले पूछ सकते हैं, बहुत बार साइंस में आपसे रिएक्शन पूछ सकते हैं, बहुत बार एसएसटी में आपसे कोई डेट पूछ सकते हैं, इंग्लिश में आपसे एप्लीकेशन लिखा सकते हैं, कोई वर्ड मीनिंग पूछ सकते हैं। तो आपके सिलेबस के अंदर से ही आपसे सवाल पूछे जाते हैं। इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं? इसकी तैयारी जो बोर्ड के एग्ज़ाम आपके हुए हैं उस पेपर को आप रिवाइज़ कर सकते हो, क्योंकि इतना ही समय मिलता है ना। 3 दिन पहले कॉल आएगी तो 3 दिन के अंदर आप अपने जो नोट्स बनाए उन नोट्स को फटाफट से रिवाइज कर सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज़ें आप देख सकते हो। और एक ट्रिक और एक टिप मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि लगातार 5 साल से हम लोग वेरिफिकेशन को देख रहे हैं, कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट टिप, बहुत बेसिक पूछते हैं, ध्यान रखना। बच्चे तैयारी करके आते हैं हाई फाई की
कि बहुत हाई फाई कुछ पूछा जाएगा, नहीं, बिल्कुल बेसिक पूछता है। या तो बेसिक पूछेंगे या बेसिक से ऊपर का मॉडरेट पूछेंगे, हार्ड नहीं पूछते हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंस में बैठना होता है, ठीक है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से आप जवाब को दो। यदि कोई सवाल समझ में नहीं आया तो होपलेस मत होना, है ना, होपलेस हो जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। होपलेस नहीं होना है, उनसे पूछना है सर मैं इस सवाल को समझ नहीं पाया, क्या आप इसे दोबारा बोल सकते हैं। बिल्कुल। ये हो गई टॉपर वेरिफिकेशन की जानकारी। इसीलिए वापस कहता हूँ, माता पिता को बता देना कि आपके पास यदि बिहार बोर्ड विद्यालय समिति से कोई कॉल आता है तो आप कहना कि मेरी बात आप उनसे इतने समय तक करा देंगे। माता पिता ये ना कहें कि हाँ जी कौन, बोर्ड समिति से नहीं जानते, टक कॉल काट दिया ना। तो अपने माता पिता को भी सूचित कर देना यदि आप एग्ज़ाम अच्छा लिख कर आए हो, आपको भरोसा है कि नंबर आएगा। यहाँ तक क्लैरिटी है। अगला सवाल क्या था मंटू सर, मैं तो भूल गया, 2 सवालों को तो जवाब दे दिए। तीसरा सवाल याद है आपको? तीसरा सवाल सर ये है कि बच्चों का ये बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि क्या वो मार्क्स हमें मिलेंगे, हम वेरिफिकेशन में जाएंगे तो वेरिफिकेशन में बाबू आपके मार्क्स नहीं, केवल वहाँ पे गुड और वेरी गुड दिया जाएगा। आपको बस ये जांचा जाएगा कि आपने ही बोर्ड का एग्ज़ाम दिया, ठीक है। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि यार बच्चे मैं पूछते जाऊँगा। हैं, हाँ, बच्चे पूछते बार बार हैं, ये पूछते हैं कि सर क्या वेरिफिकेशन में आपके नंबर नहीं दिए जाते हैं। आप जो कॉपी लिख के आते हैं वो ये चेक करते हैं कि यार ये एक्चुअल बच्चा है ना, क्या यही बच्चे ने कॉपी लिखी है, तो उससे संबंधित बेसिक सवाल पूछते हैं। नंबर उसके नहीं जुड़ते हैं और ना इससे नंबर घटते हैं, ना नंबर जुड़ते हैं इसके, और सवाल अगर 1-2 गलत हो गए तो ना नंबर इसके घटते हैं। ये बात की क्लैरिटी ले सर लेना। एक सवाल जो है वो फ्रॉड कॉल से बचने की सबसे बड़ी समस्या सर बच्चों इस की। बार बेटा इंटर के रिजल्ट में क्या देखने के लिए मिला है कि बहुत सारे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे से बच्चे 400 500 किलोमीटर दूर से आए, बोर्ड ऑफिस के अंदर तक गए, लेकिन 15-20 मिनट बाद बाहर आ गए। पहले दिन लगभग 10 बच्चों को वापस घर भेजा गया कि वेरिफिकेशन में आपका नाम नहीं है, आपके पास फेक कॉल आई है, पहले दिन। दूसरे दिन 7 बच्चों को वापस भेजा गया कि आपके पास कॉल नहीं आई है। एकदम करेक्ट डेटा बता रहा हूँ, करेक्ट डेटा। इसकी जानकारी क्योंकि हम लोग बिहार बोर्ड विद्यालय परीक्षा समिति के बाहर थे, तो उनसे, उनके अंदर जो अधिकारी हैं, उन एक अधिकारी से चर्चा हुई, उन्होंने डेटा बताया, ठीक है। उन अधिकारी से मेरा कोई संबंध नहीं है, चाय पीने के लिए आए हुए थे, मैं भी चाय पी रहा था, वो चर्चा कर रहे थे, उस चर्चा में मैं जुड़ गया, वो डेटा मेरे पास यहाँ से आया, ठीक है। अब चलते हैं सर अगली चर्चा पे, बचें कैसे। देखो बेटा, फ्रॉड कॉल वाला जो होगा, है ना, वो 2 तरीके के काम करता है। पहले आपको कॉल करेंगे कि आपका वेरिफिकेशन में नाम आ गया है और आपको इस तारीख को आना है, पहली कॉल वो करेंगे, ठीक है। कॉल करके बता देंगे, आप खुश हो जाओगे, काट देंगे। उसके आधा घंटे के बाद दोबारा कॉल आती है आपके पास कि आपका नाम वेरिफिकेशन में जो आया था उसकी फ़ाइल आगे बढ़ानी है, आप हमें 2000 5000 या कुछ भी रुपए आपसे मांगे जाएंगे, आप ये रुपए दे दें तो हम ये फाइल आगे बढ़ाएंगे। समझ जाना, यदि ऐसी कोई कॉल आती है तो 100% फेक कॉल है, 100% फेक कॉल है। कोई भी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, जितने भी बोर्ड हैं भारत भर के, कोई भी बोर्ड विद्यार्थियों से पैसा नहीं मांगता है, ठीक है। यदि कोई आपसे पैसा मांग रहा है तो कह देना फेक कॉल, कि भैया फ़ोन काट दो, नहीं चाहिए आपका वेरिफिकेशन, टपाक। दूसरा तरीका जो अपनाते हैं, दूसरा तरीका कुछ परेशान करने के लिए करता है ना, कि आपका उस दिन पे आपको वेरिफिकेशन सेंटर पे आना है, आपका वेरिफिकेशन होगा। तो सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आपके विद्यालय को भी सूचित किया जाता है। तो आप, यदि आपके पास ऐसी कोई कॉल आती है तो अपने विद्यालय में एक बार पता करें, अपने कॉलेज जाएं, कॉलेज के प्रिंसिपल से संपर्क करें, वो आपको इसके बारे में सही जानकारी देंगे, पहली चीज़। दूसरा, जब वो आपको कॉल करते हैं, जो एक्चुअल कॉल आती है, रियल कॉल आती है बिहार बोर्ड से, वो क्या करते हैं, आपको बताते हैं कि आपको इस दिन पे वेरिफिकेशन पे आना है, ठीक है। जब आप पूरी जानकारी सुन लेते हैं तो उसके बाद वो दोबारा पूछते हैं कि क्या आपको कोई प्रॉब्लम है, क्या कोई जानकारी आपको दोबारा चाहिए, मैं दोबारा बताऊं। वो रिकन्फर्म करते हैं आपसे, ध्यान रखना, ये और कोई नहीं बताएगा। रिकन्फर्म करते हैं कि क्या आपको इससे संबंधित कोई जानकारी लिखनी है जो छूट गई है तो मैं दोबारा बोल दूं। और जब वो क्लोज करते हैं तो क्या बोलते हैं कि आप परेशान मत होइएगा, आप अपने गार्जियन के साथ आ सकते हैं और बिहार बोर्ड आपको आने जाने के पैसे देगा। अगर ये 3 चीज़ें कंफर्म हो रही हैं, सही इन्फॉर्मेशन, ठीक है, फिर क्या, रीचेक। वो ये रीचेक कर रहे हैं कि क्या आपने इन्फॉर्मेशन सारी लिख ली है, डेट आपको क्लियर है, टाइम आपको क्लियर है,
है ना, उसके बाद रिचेक करते हैं कि कुछ रह गया है तो दोबारा लिख लीजिए, और तीसरा बताते हैं कि बिहार बोर्ड से ही आपको पैसे मिलेंगे। यदि ये तीनों टिक मार्क लग जाते हैं, चेक चेक चेक, तो समझ जाना खुशी की बात है। फटाफट से पिताजी को बोलना कि मिठाई लाइए, मुँह मीठा कराइए, हम लोगों ने पहली स्टेज पार कर ली है, पहली सफलता मिल गई है, बोर्ड वेरिफिकेशन में हम लोग इस दिन पे जा रहे हैं। ठीक है सर। अगर इतना भी परेशानी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो हम सर, हमारी संस्था अवेलेबल है आपके लिए। आपको नंबर दिख रहा होगा, ये नंबर दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है, तो ऊपर दिखवाएं, नीचे दिखवाएं, ऊपर दिखाते हैं भाई। ये वाला नंबर नोट कर लो फटाफट से। कोई भी कॉल आती है वेरिफिकेशन की, कोई और कॉल आती है, इस नंबर पे सूचित करें। मैं किसी भी प्रकार की कॉल, किसी भी प्रकार की आप कॉल, मुझे बात करा दो, आप मेरे से पहले बात करो, फिर हम जो भी चीज़ें हैं आपको सजेशन कर देंगे, क्या करना, कैसे आपको जांच करना। तुम्हें नहीं समझ ना, परेशान हो तो ठीक है बेटा। कोई भी प्रॉब्लम आती है इस नंबर पे कॉल कर लेना, और वेरिफिकेशन वाले दिन विद्याकुल का जो जलवा है वो आपको बरकरार दिखेगा। बेस्ट टेस्ट रिजल्ट देने वाले हैं। क्लास 12th इंटर के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट जो हुंकार बैच के स्टूडेंट का है, जो हमारे अपने बैच के स्टूडेंट्स का है, उसी का जलवा रहा है। मैं आपको फिर बताता हूँ, सिर्फ उसी का जलवा रहा है। यूट्यूब के जितने बच्चे हैं जो हमसे पढ़े थे, उनकी बात तो कर ही नहीं रहा। एप्लीकेशन के ही लगभग 50 से अधिक छात्र हमारे वेरिफिकेशन में पहुँचे हैं। 50 से अधिक छात्र, तुम समझ रहे हो। यूट्यूब की बात नहीं कर रहा कि यूट्यूब से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ के चला गया और हमने अपना नाम बता दिया कि भाई विद्याकुल बोल दो ना। 100% वो बच्चा जो पूरे साल हमारे साथ विद्याकुल बैच के, वो विद्याकुल में हुंकार बैच से पढ़ा है, ऐसे 50 से अधिक बच्चे पहुँचे। ये अचीवमेंट है यार, ये क्वालिटी एजुकेशन है जो हम बिल्ड करने के लिए निकले थे। ठीक है जी। इसके अलावा आप यूट्यूब से पढ़ें, एप्लीकेशन से पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, अगर आप हमसे मिलने आना चाहते हो तो हम आपको मिलने वाले हैं टॉपर वेरिफिकेशन के बाहर, अपनी पूरी टीम के साथ, बिहार बोर्ड की सबसे दमदार टीम के साथ, सबसे बड़ी टीम के साथ, सबसे ज़्यादा और सबसे पहले क्वालिटी देने वाली टीम के साथ। तो इंतज़ार रहेगा आप सबका टॉपर वेरिफिकेशन में। मैट्रिक में 100% कह रहा हूँ, 100% सबसे बेस्ट रिजल्ट वापस से कौन देने वाला है? विद्याकुल। तो बिना देर करे पहुंच जाइएगा वेरिफिकेशन सेंटर के बाहर। कोई भी प्रॉब्लम आती है, ऊपर नंबर फिर दिखा दिया, इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। यदि आपके पास इन्फॉर्मेशन आती है, टॉपर वेरिफिकेशन की कॉल आती है, तो भी इस नंबर पे कॉल कीजिएगा। हमें आपकी कॉल का इंतजार रहेगा और आपकी इंतजार रहेगी हमें बोर्ड ऑफिस के बाहर। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों। आशा है इस वीडियो ने आपकी मदद की होगी। यदि कोई सवाल रह गए तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। हम लगातार एक्टिव हैं आपकी हेल्प करने के लिए। थैंक यू सो मच।